2 कटोरी पिसी हुई चीनी का पाउडर, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी किशमिश, 2 कटोरी सूजी, 400 ग्राम खोया, 1 कटोरी नारियल का बुरादा, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ, पिस्ता, कुछ रेशे केसर के। अब हमें चाशनी बनानी है और पानी में हमने चीनी डालकर रख दिया उसको बनाने, और इधर हम खोया भून रहे हैं। खोए को हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। जब उसमें खुशबू आने लग जाए तो आप खोए को धीमी आंच पे कर दीजिए, बिल्कुल लो। पहले आपको इसको लो मीडियम पर भूनना है, उसके बाद आपको इसको बिल्कुल लो कर देना है। इधर हमारी चाशनी बन रही है। चाशनी हमारी, हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। और अब हमें एक कढ़ाई रख देनी है, उसमें हमें बादाम, 2 चम्मच घी डालकर बादाम, और उसके बाद उसमें हमें डालना है पिस्ता, और इसे हमें हल्का रोस्ट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और हम इसमें नारियल भी इसके साथ साथ ही डाल देंगे ताकि तीनों अच्छे से भुन जाए। उसके बाद हमें सूजी भूननी है, और अब सूजी भूनकर हमें अलग रख देनी है। उसके बाद हमें मैदा लगाना है। डो के लिए 4 कप मैदा, 4 कप मैदा में आधा कप घी, और हमें इसे जब तक मैदा हमारी बंधने लग जाए तब तक हमें इसे अच्छे से घी में मिक्स करना है। उसके बाद हमें बैचेस में पानी डालकर इसका एक हार्ड डो तैयार कर लेना है। उसको इतना अच्छे से गूंदना है बैचेस में पानी डाल करके कि हमारा हार्ड डो बने, लेकिन उसके बाद भी हमारी गुंजिया सॉफ्ट क्रिस्पी 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 बने, बिल्कुल खस्ता। तब तक अब हमारा डो तैयार है। हमने इसे कपड़े से ढक कर रख दिया है। अब हमारी जो हमने अपने इंग्रेडिएंट्स भुने थे, अब वो ठंडे हो चुके हैं। हमने उसमें पिसी चीनी मिला ली है। अब हम उसमें खोया मिला रहे हैं, और इसे हम अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद ही इसमें पिसी चीनी मिलाएंगे। अब हमें इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से बिल्कुल, ताकि हमारा खोआ, हमारी सूजी, नारियल और पीसी चीनी, बादाम हमारे बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि हम जब गुजिया हमारी बने उसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट है, हमारा मिक्सचर है, इतना अच्छे से बने कि अलग अलग चीज़ें ना रह जाएं उसमें। अब हमें उसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करते रहिए जब तक आपकी पीसी चीनी और खोआ और सूजी तीनों अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। और जब आप देखेंगे कि सब एक साथ मिल जाएंगे ना, एक अलग ही मिक्सचर आपका बनकर रेडी हो जाएगा। आप खुद उस चीज़ को फील करेंगे कि जब वो मिक्सचर बनकर रेडी होता है ना, उसकी खुशबू जब खोए में और जब पीसी चीनी और सूजी जब तीनों मिलते हैं ना ड्राई फ्रूट्स के साथ में, उसकी जो खुशबू आती है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुंजिया ना, आप खुद कहेंगे कितनी जल्दी गुंजिया बन जाएगी, हम इसे टेस्ट करें। हाँ, आप इसमें पीसी चीनी अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। बहुत से लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी तेज़ डाल सकते हैं, बहुत से कम तो उसको कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मीडियम हिसाब से डाली है, तो ये एक परफेक्ट रेशो है। चलिए, अब हमारा मतलब मिक्सचर हमारा मोस्टली रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देंगे, ताकि जो हमारी सूजी भुनी है ना वो अच्छे से हो जाए। अब हम इसे एक अलग बर्तन में करके रेस्ट के लिए रख देंगे। हमने अपना डो भी एक तरफ रख दिया है, हमारा 10 मिनट के लिए ढककर हमारा डो रेडी है। अब हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोइयाँ तोड़ेंगे। हमारा तब तक हमने बिल्कुल मीडियम हीट पर अपनी कढ़ाई रख दी है। हमारी चाशनी लगभग बनकर तैयार है। केसर डाले हैं हमने ताकि उसमें कलर बहुत अच्छे से आ जाए चाशनी में, ठीक है। हमारा मिक्सचर रेडी है बिल्कुल। अब हम 10 मिनट रेस्ट के हो चुके हैं। हमने लोई तोड़ करके पूरी की तरह बना करके गुंजिया के साँचे जो आते हैं उस पर रख करके हम उस पर पानी लगाएंगे, ताकि हमारी गुंजिया अच्छे से चिपक जाए, तलते टाइम हमारी गुंजिया खुले नहीं। चलिए, अब हम इसमें स्टफिंग फिल करते हैं।
स्टफिंग आप मीडियम रखिए, ज़्यादा रखेंगे तो फट जाएगी, कम रखेंगे तो उसमें फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप कहीं जब आप बाइट लेंगे तो उसमें कहीं खालीपन रह जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता है गुंजिया में खाते टाइम। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ना ही मिक्सचर ज़्यादा हो और ना ही कम। चलिए अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब ये बंद होने पे ना एक बहुत प्यारी सी शेप निकल कर आएगी गुंजिया वाली, इतनी प्यारी ना, देख कर भाई वाह, इसको कहते हैं गुजिया। जब बन कर के तैयार होंगी नहीं, सच में बहुत अच्छी गुजिया। देखिए कितनी अच्छी हमारी शेप बनकर तैयार है। हमारी गुंजिया बिल्कुल तलने के लिए तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर सी शेप आई। इसी तरीके से हम अपनी और भी गुंजिया तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा तेल गरम है नहीं। तो हमने एक छोटा सा मैदा हमने तेल में डालकर देखा। देखिए उसमें बबल्स आने चालू हो गए हैं। ठीक है, हमें उसको बिल्कुल ज़्यादा गरम पे नहीं उसे हमें तलना है, हमें उसे धीमी आंच पर ही पकाना है। ठीक है, अभी हमारी जो है तैयार नहीं है तेल तलने के लिए। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ताकि हमारा तेल अच्छे से पक जाए। पकना अच्छे से चाहिए लेकिन तेज आंच पर नहीं होना चाहिए, ये हमें खास करके ध्यान रखना है। चलिए इतने हम अपनी और गुंजिया तैयार कर लेते हैं। अपनी गुंजिया और बना लेते हैं। पहले हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, उसके बाद पूरियाँ बेलेंगे। पूरियाँ बेलने के बाद हम सांचे से फिर से अपनी गुंजिया बनाएंगे। ये हमारी गुंजिया बहुत अच्छे से बनेगी। देखिए अब हम इसमें बिल्कुल कितने अच्छे से पूरियाँ बेल रहे हैं। इसी तरीके से हमें पूरियाँ बेलनी है। ना हमारी पूरी ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही हमारी पूरी ज़्यादा पतली होनी चाहिए, क्योंकि अगर पतली होगी तो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी और मोटी होगी तो शायद अंदर वो मज़ा नहीं आएगा। जो गुंजिया में होना चाहिए कि पतली पतली लेयर, ना पतली ना मोटी, आप एक मीडियम लेयर रखिए। ठीक है, उस लेयर से आप जब गुंजिया बनाएंगे ना, उसका टेस्ट बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना हर चीज़ एक मेज़रमेंट से अच्छी लगती है, वो आएगी। देखिए इतनी ही हमें इसकी मोटाई रखनी है, किनारे से देख लीजिए, इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे हम इसे। ठीक है, ये ना तो ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है। अब हम इसे अच्छे से गुजिया के सांचे पर फैला लेंगे। अब उसके बाद इसमें हम इसके कोने पे चारों तरफ पानी लगाएंगे ताकि गुंजिया हमारी अच्छे से चिपक जाए और हमारी फटे नहीं। देखिए हमारा, चलिए इस पे हमने पानी भी लगा लिया है इसके चारों तरफ। अब हम इसमें इसकी स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भरेंगे और इतनी, अगर हम ना ही हमें ज़्यादा पानी लगाना है ना ही कम लगाना है। देखिए हमारी स्टफिंग भी भर चुकी है और हमारी गुंजिया, हमारी दूसरी भी गुंजिया बनकर इस तरीके से तैयार हो चुकी है। ठीक है, देखिए हमारी दूसरी गुंजिया भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपनी सारी गुंजिया तैयार कर लेंगे और फिर तब तक हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम अपनी गुंजिया इसमें डालने के लिए, तलने के लिए, हमारे तेल जो है वो बिल्कुल अब लो मीडियम हीट पर आ चुका है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से अपनी सारी गुंजिया तैयार कर लेंगे। लीजिए हमारी सारी गुंजिया तैयार हो चुकी हैं बनकर। अब हम इसे क्या करेंगे, एक सूती कपड़े से ढक कर रख देंगे ताकि इसमें हवा ना लगे। ठीक है, इस तरीके से। और देख लीजिए हमारा तेल तैयार है और हमने इसमें अब गुंजिया डाल दी है और इसी तरीके से हम बिल्कुल धीमी आंच पर धीरे धीरे गुंजिया को पकने देंगे। अगर हम इसे तेज़ आंच पर करेंगे तो गुंजिया बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। ठीक है, मैं देखिए फोक की हेल्प से इसको बार बार अलट पलट रही हूँ, जिससे कि गुंजिया दोनों साइड से हमारी अच्छे से पक जाए और हमारी बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। देखिए हमारी गुंजिया का कलर चेंज होना चालू हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी गुंजिया को धीरे धीरे धीमी आंच पर ही पकाएंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए
गुंजिया क्या है ना अंदर, गुंजिया क्या है ना पलट जाती है, जैसे हम उसको सेकेंगे ना वो वैसे वैसे पलटती जाएगी। कई बार क्या होता है कि एक ही तरफ ज़्यादा रहती है, लेकिन हमें इसीलिए फॉक की हेल्प लेनी पड़ रही है क्योंकि इसे हमें दोनों तरफ से अच्छे से इसको पकाना है, ठीक है। और हमारी गुंजिया जब ऐसे धीमी आंच पे पकेंगी तो वो बाहर से ही नहीं अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाएंगी। उसके बाद जब हमारी गुंजिया पक जाएंगी ना तो हमें इसे तब भी तुरंत हमें इसे चाशनी में डालना है, क्योंकि देखिए हमें चाशनी वाली गुंजिया भी तैयार करनी है ना, तो हम उसे तुरंत ही चाशनी में डालेंगे। मैं चाशनी की रेसिपी सिंगल वीडियो भी बना दूंगी प्रॉपर, ठीक है। गुंजिया के साथ मैंने बनाई है चाशनी की वीडियो, मैं एक सिंगल वीडियो अलग से बना करके डाल दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी इसी के साथ डाली है। देखिए हमारी गुंजिया का ना कलर और भी बहुत प्यारा होता जा रहा है, गोल्डन ब्राउन। अब यकीन मानिए जितनी ये दिखने में अच्छी है ना उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी। क्यों? खस्ता गुंजिया और अंदर इसकी जो खोए वाली हमने स्टफिंग भरी है ना, भाई आप ऐसी गुंजिया ज़रूर बनाइए। होली पे आए अपने गेस्ट को तो ज़रूर ही खिलाइए, जिसे खाकर वो भी कहे अरे भाई वाह क्या गुंजिया बनी है, ठीक है। चलिए देखिए हमारी गुंजिया का कलर कितना चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अब हमारी गुंजिया लगभग बन कर के तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हमें अपनी सारी गुंजिया पका लेनी है, तेल में तल लेनी है, लेकिन प्रोसेस हमारा वही रहेगा कि धीमी पर ही हमें पकानी है। देखिए कितनी प्यारी अच्छे से हो चुकी है हमारी गुंजिया, लगभग तैयार हो चुकी हैं। अब हमें बस थोड़ा सा इसका ना और कलर देखिए हमें इस तरीके से देख लेना है। हमारी कोई गुंजिया रह गई है, ठीक है, एक साइड से, लेकिन कोई गुंजिया हमारी प्रॉपर रेडी हो चुकी है। चलिए अब बस हम इसे निकालने के लिए तैयार हैं। बस कुछ ही सेकंड्स में हम इन्हें बाहर निकालेंगे और चाशनी में डाल देंगे, जिससे हमारी चाशनी वाली गुंजिया तैयार हो जाएंगी। देखिए चलिए अब हम इसे अपनी चाशनी में डाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि हमें तेल से निकालते ही तुरंत हमें गरम गरम गुंजिया ही चाशनी में डालनी है। अगर आप ठंडी गुंजिया होने के बाद चाशनी में डालेंगे तो वो उतनी उसकी चाशनी गुंजिया नहीं पी पाएंगी। चलिए हमारी ये बिल्कुल उसमें हमने डाल दिए और अच्छे से हम उसको नीचे डीप कर रहे हैं ताकि गुंजिया चाशनी में अच्छे से डीप हो जाए। उसके बाद उसको हम एक स्टैंड पर निकाल लेंगे ताकि उसकी हम एक्सेस चाशनी निकाल दें। तब तक हमारी और गुंजिया हम तलने के लिए रख देंगे। धीरे धीरे डालेंगे हम अपनी और गुंजिया, क्योंकि देखिए भाई गरम तेल है, बहुत सावधानी से हमें काम भी करना है, त्यौहार का टाइम है, ठीक है। हमें सब कुछ अपना देख करके करना है। उधर हमारी गुंजिया चाशनी में डीप हो रही है और इधर हमारी और गुंजिया बन रही हैं, तेल में तलने के लिए तैयार है। देखा एक साथ सारी गुंजिया बना लेने का फ़ायदा, भाई दोनों तरफ हाथ चलता है ना। तो लीजिए हमारी अब गुंजिया बिल्कुल तैयार।